अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं जी गेस्ट पेपर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस जो है आपके पास आपके जो है वो पेपर के अंदर, बोर्ड पेपर के अंदर आपके सामने आएँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे नहीं आ सकते। 60 to 70% क्वेश्चंस के चांसेस हैं कि वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है, और इससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से उठाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवेल्यूएट, ठीक है, ये 1.1 से क्वेश्चन लिया गया है एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और उसके बाद आता है जी आपके पास लेट्स ए आपके पास उसकी कोई वैल्यू है, बी की कोई वैल्यू है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट ए प्लस एम बी इज ऑर्थोगोनल टू ए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा जी जाकर डॉट प्रोडक्ट के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, इसको आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। इसमें सिंपल क्या है, परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं। ठीक है ना, और कैसे करने हैं वो मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर बताने लगूंगा तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, प्रूव दैट। ठीक है, आपने प्रूव करना है इसको। ठीक है ना, इसको किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो ये भी मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर करवा चुका हूँ। ठीक है, 2.3 है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन योर बुक दैट यू कैन प्रिपेयर, और वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है जी इंसर्ट द 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन, ये एक वैल्यू है और ये वैल्यू है। इसके अंदर 5 ज्योमेट्रिक मीन आपने जो है वो इंसर्ट करने हैं, और ये क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है जी आपके पास सम टू एन टर्म्स द सीरीज। अब ये सीरीज दी हुई है और इन्फिनिटी तक इसको आपने सम अप करने हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है आपका है जी 5.4 से। ठीक है ना, आपने इसको भी तैयार कर लेने। उसके बाद 5.4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर 4 के बाद। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्टूडेंट्स बी सीटेड इन अ रो ऑफ 8 सीट्स इफ अ सर्टेन 2 स्टूडेंट्स इंसिस्ट ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। यानी कि आपने क्या करना है जी, 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने 8 सीट्स मौजूद है जिन पर आपने 5 स्टूडेंट्स को बैठाना है, और ऐसे बैठाना है कि वो इंसिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के मतलब साथ बैठने के लिए। ठीक है ना, सीटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक हो गया। उसके बाद है जी इफ़ आर की कोई वैल्यू गिवन है, फिर ए की कोई वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, डिटर्मिन द रियल नंबर पी एंड क्यू सच दैट। ये आपका जी क्वेश्चन आ गया है जी चैप्टर नंबर 3 आई थिंक 3.3 के अंदर से। ठीक है, इसको भी आपने प्रिपेयर कर लेने विदाउट ग्राफिंग। ठीक है, विदाउट ग्राफिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 5, फाइंड द वर्टिक्स इंटरसेप्ट्स एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये आपका क्वेश्चन है जी 8.2 के अंदर से, ग्राफ्स वाला जो आपका चैप्टर है उसके अंदर से। इसको भी आपने प्रिपेयर कर लेना है, और 8.1 और 8.2 को आप ना छोड़ें। ठीक है ना, 8 यूनिट 8 यूनिट 9 और यूनिट 10 को आप किसी कीमत पर ना छोड़ें। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी शो दैट साइन थीटा, और इस तरह फिर 2 साइन क्यूब थीटा आई थिंक, और इज इक्वल टू 4 साइन 3 कॉस थीटा, और इस तरह का ये क्वेश्चन है। ये आपका चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द ट्राइंगल विद डायमेंशंस, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, और आपको उसके अंदर एक एंगल बीटा गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बेसिकली आया है जी 11.2 या 11.3 के अंदर से। ठीक है ना, तो इसको भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आता है फैक्टराइज पी ऑफ एक्स, सॉरी पी ऑफ जी इज इक्वल टू जी क्यूब माइनस 2z स्क्र प्लस फिर ये आपके पास आ जाता है z-2। तो इसको आपने सॉल्व करना है, फैक्टराइज करने हैं। फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं आप, मुख्तलिफ मेथड्स हैं इसके आपके पास। ठीक है, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, मुख्तलिफ मेथड से आप इसको कर सकते हैं, फार्मूला लगा के कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 1 पॉइंट आई थिंक जो लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की 1.3 है या गालिबन 1.4 है, उसके अंदर से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। उसके बाद है जी फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सप्रेशन इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये आपको कोई वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब देखें मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर से क्या इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर बात मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो 7.1 आप कर लें स्टार्ट के अंदर से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिडिल टर्म के जो फार्मूलाज हैं उनको आप देख लें कि भाई मिडिल टर्म कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन उसका मिल गया। उसके बाद आता है जी आपके पास शो दैट, फिर ये एक आपका क्वेश्चन है आई थिंक ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर से आया है। उसके बाद आ जाएं जी सेक्शन नंबर सी के ऊपर। ठीक है, सेक्शन नंबर सी के ऊपर अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। ठीक हो गया जी। अब ये पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक्स एब्सोल्यूट इज लेस देन 1 देन सम द सीरीज, फिर ये कोई सीरीज है टू इन्फिनिटी। ये भी आई थिंक आपके पास है जी ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से नहीं, यूनिट नंबर 5 से है आई बिलीव ये क्वेश्चन। और उसके बाद आता है बी पार्ट, इसके अंदर प्रूव दैट, ये आपका जो है आता है परमुटेशंस के अंदर से। ये वाला क्वेश्चन यूनिट चैप्टर नंबर 6 के अंदर से आता है, और 6.2 के अंदर से या 6.23 के अंदर से ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ एक्स इज सो स्मॉल दैट एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स बी निगलेक्टेड देन शो दैट। ये जो है आपने प्रूव करना है इसको इसकी इक्वल। ठीक है,
अब ये कैसे करना है, ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.3 है, ठीक है ना। अब मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये क्वेश्चन का एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.3 के अंदर से है ये क्वेश्चन। और जो SLO बेस की बात की जाती है तो ऑफकोर्स SLO पेपर आ सकता है, एंड यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग कि आपको मैथड आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है जी, नीचे आए क्वेश्चन नंबर 2 के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ। नीचे पार्ट नंबर 2 है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 38 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728, फाइंड द नंबर्स। ये जो है बड़ा इजी क्वेश्चन है आपका। ये आपका क्वेश्चन आया है जी 4.4 या 4.4 से क्वेश्चन आया है ये आपका। इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन योर बुक, ठीक है जी। और आपने सिर्फ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और सिंप्लीफिकेशन है इसके अंदर अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। उसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अल्फा है, फिर बीटा है, और फिर गैमा है, आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, देन शो दैट कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट गैमा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2, कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2। ये बेसिकली क्वेश्चन आया है आपका 10.3 से, सॉरी 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट, ये यूनिट नंबर 10 से क्वेश्चन आया है। 10.3 से क्वेश्चन नहीं आया, 10.1 से आई थिंक, आई बिलीव कि 10.1 के जो लास्ट क्वेश्चन हैं उनमें से है ये, या 10.2 के लास्ट जो क्वेश्चन हैं उनमें से ये क्वेश्चन आया है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट इट। और उसके बाद है जी फाइंड द रैंक, ठीक है। रैंक के लिए सिंपल जो वो नॉन जीरो रोज जितनी होती हैं जी, वो आपका रैंक कहलाता है, तो वो रैंक आपने फाइंड करने हैं। एक्सरसाइज 2.3 से ये आपका लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 है जी, शो दैट साइन अल्फा और प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस फिर ये टर्म्स है इज इक्वल टू 10 इन और 2 अल्फा, ठीक है। और ये भी चैप्टर नंबर 10 से लिया गया है। फिर इसका बी पार्ट है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.3 से लिया गया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और इसके अंदर से आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को जुदा जुदा करना है, सॉल्व करेंगे पहले आप इसको सारा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर मैं आपको कहूँ, इतनी तैयारी तो आपकी होगी। तो इसको सॉल्व बेसिकली कैसे करना है, मल्टीप्लाई आपने इसको कंजुगेट से करना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, आखिर में जो आंसर आएगा उसके अंदर एक रियल पार्ट होगा जिसके अंदर अयोटा नहीं होगा, और एंड द अदर वन विल बी द पार्ट कंटेनिंग अयोटा, एंड दैट पार्ट will definitely be imaginary part. So that is your guest paper you can say. और इसके अंदर मज़ीद एक चीज़ मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ से आई बिलीव के ले सकती हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो क्लिक कर लें। ये MCQs पोर्शन है, ठीक है। अब मैं इस तरह कर देता हूँ, ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आई बिलीव कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और ये थी जी आज की वीडियो, शॉर्ट सी वीडियो थी, ठीक है। और द पर्पज़ ऑफ वीडियो इज़ टू प्रोवाइड यू नॉलेज रिगार्डिंग हाउ कैन यू प्रिपेयर योर MCQs पोर्शन एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर योर सब्जेक्टिव पोर्शन। तो ये दैट इज़ गोना बी वेरी इजी फॉर यू नाउ। और आपको यही गाइडलाइन है कि यू मस्ट नॉट लीव चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 and chapter number 11 too, but that is not too necessary. But you should prepare all these chapters, and according to a federal board point of view, you must prepare chapter number 4 and chapter number 5, because these two chapters are very conceptual, ठीक है। And the federal board is said that it is only based on concept. So of course you must prepare these two chapters, and इसके अंदर अगर SLO पेपर आता है, आई होप सो कि नहीं आएगा क्योंकि अभी उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हुई, बट स्टिल इफ़ इट कम्स सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद ऑल दीज चैप्टर्स। और इसके अंदर क्या है जी, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी आपने, और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। सो दैट वाज टुडेज़ वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।